तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हम इफ एल्स कंडीशन को किस तरह से अपने पाइथन के प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमने पिछली क्लासेस में हमने इफ एल्स कंडीशन बताई थी और आज हम क्या है, एक डीपली हम इन सभी के क्वेश्चंस को करेंगे और कितने टाइप्स होते हैं इसके, इन सभी टाइप्स को आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमें क्या करना है, यहाँ पे आइडियली ओपन करना है। तो इफ एल्स आपने देखा होगा कि आपके पास कई सारी कंडीशंस होती हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग में भी या फिर रियल लाइफ में हर तरह में क्या है, आपके पास एक कई सारी कंडीशंस होती हैं। तो उन कंडीशंस को यूज़ करने के लिए क्या है, आपके पास कुछ मेथड्स भी होने चाहिए। बिना उन मेथड को आप यूज़ किए आप कोई भी प्रोग्राम नहीं क्रिएट कर सके। यानी कि अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर उसमें एक मेथड ना हो उस चीज़ को यूज़ करने का, तो वो प्रोग्राम चल नहीं पाएगा। ठीक है? तो इसी के अंदर हम क्या है, पाइथन के अंदर इफ एल्स यूज़ करेंगे, जिससे क्या है हम अलग-अलग क्वेश्चंस को डिफरेंट टाइप से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? यानी कि आपको इफ्स के अंदर इफ एल्स के अंदर नेस्टेड इफ और आपको वन शॉर्ट हैंड मेथड क्या है इसका, या फिर इफ के मल्टीपल क्वेश्चंस के इफ के मल्टीपल कंडीशन को कैसे यूज़ करना है। ठीक है? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या है, एक न्यू फाइल बना लेंगे। न्यू फाइल में क्या है, हम सबसे पहले यूज़ करेंगे यहाँ पे ओनली इफ कंडीशन। इफ कंडीशन, और इफ में हमने क्या है पढ़ा था कि सिर्फ एक ही कंडीशंस को हम कर सकते हैं, दे सकते हैं। यानी कि मान लो कि मुझे सिर्फ ट्रू कंडीशन को ही रन करना है। ठीक है? मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और एक में मैंने क्या है, सिर्फ मेरे पास ट्रू कंडीशन है, उसके बाद कोई फॉल्स नहीं है, देन उसमें कोई भी अदर मेथड नहीं है, यानी कि उसमें कोई अदर चीज़ नहीं है। तो आप क्या है, सिर्फ इफ का यूज़ करेंगे। इफ में क्या होगा कि आप डायरेक्टली सिर्फ ट्रू कंडीशन को ही रन करेंगे। ठीक है? तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इस बार में जो वेरिएबल है, यूज़र से इनपुट लिए करूँगा। तो यानी कि यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे? हमारे पास मेथड्स होते हैं, जैसे कि मान लो ए है। ए में मैं चाहता हूँ कि यूज़र खुद एंटर करे वैल्यू। ठीक है? तो मैंने बोला यहाँ पे इंट और देन इसके अंदर इनपुट लगाना है। ठीक है? पहले क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट को लेंगे। यानी कि जो भी हम इनपुट डालेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा वो। ठीक है? तो चलो मैं यहाँ बोल देता हूँ कि एंटर नंबर, यानी कोई भी नंबर आप एंटर करो। ठीक है? देन उसके बाद क्या है, कंडीशन लगाओ इफ, अगर वो जो नंबर है, इफ ए अगर ट्रू हुआ, अगर हमारा क्या है वो नंबर ट्रू हुआ, तो देखते हैं क्या मैसेज देना है हमें। हम यहाँ दे देते हैं ट्रू, देते हैं नॉर्मली। ठीक है? यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एल्स डॉट पी वाई जरूर लगाएंगे। देन हम क्या करेंगे, अब इसमें रन करते हैं इसको। एंटर नंबर 3। तो 3 क्या है, उसके पास वैल्यू एक ट्रू हो गई, यानी कि उसके पास वैल्यू पहुंच गई और उसने अपना क्या है काम कर दिया, यानी कि ट्रू कंडीशन दे दी इसने। ठीक है? व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे नंबर दूं ही ना, तो यहाँ पे क्या है, फॉल बैक आ जाएगा। यानी कि इंटीजर के पास कोई भी वैल्यू नहीं है अभी। ठीक है? यानी कि इंटीजर में वैल्यू हुई उसके पास वाइट स्पेस, तो उसने क्या है एक एरर प्रोवाइड कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ 10, तो फिर से क्या दे देगा, ये ट्रू वैल्यू दे देगा। ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि उसके पास क्या है, ट्रू वैल्यू के बाद फॉल्स भी कंडीशन हो, तो मैं यहाँ पे क्या है कि जो फॉल्स कंडीशन है उसको भी दे देता हूँ। फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट में यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। सेव करके रन करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ नहीं देता, तो यहाँ देखो अभी भी, क्योंकि इसके पास कोई वैल्यू होनी चाहिए और मैंने यहाँ पर कोई भी कंडीशन यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया नहीं। चलो मैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर लगा देता हूँ कि ये है वो 10 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है? रन करते हैं। यहाँ पे मैं 14 लिखता हूँ, तो क्या है ये ट्रू आएगी, क्योंकि ये 10 से तो बड़ी है। अगर मैं उसको छोटी वैल्यू देता हूँ, 4 देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ 4 इंटीजर, चलो दोबारा से रन करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 आ गया, ठीक है। मैंने शायद वो गलती से एंटर कर दिया हुआ, ठीक है। तो ये तो था हमारा इफ़ और एल्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक हमारे पास मल्टीपल कंडीशन। तो हमने पिछली वीडियोस में मल्टीपल कंडीशन को भी बताया हुआ है, और उसी के साथ साथ हमने नेस्टेड इफ को बताया हुआ है, ठीक है। तो आज हम क्या है, उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट या फिर न्यू क्वेश्चंस को करते हैं आज, ठीक है। मैं यहाँ पे नेस्टेड इफ को भी यूज़ करूँगा और मल्टीपल जो कंडीशन होती है इफ की वो भी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यूज़र से वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। आज हम सबसे पहले कैलकुलेटर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर के लिए हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो मैं क्या है यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, ए और बी। देन उसको भी क्या है, इंटीजर देता हूँ, क्योंकि इंटीजर ही 2 वैल्यू दे सकते हो आप उसमें, ठीक है। एंटर नंबर 1 और नंबर 2, 2 वैल्यू दोगे आप। उसके बाद एक वेरिएबल दोगे जो ऑपरेटर होगा। मान लो मैंने ओपीटी ऑपरेटर के लिए लिया और डायरेक्टली मैंने इनपुट दे दी, क्योंकि ये ना स्पेशल कैरेक्टर है, और स्पेशल कैरेक्टर हमारा क्या है, स्ट्रिंग में जाता है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे एंटर ऑपरेटर। ऑपरेटर में मैं प्लस कॉमा माइनस इनटू और डिवाइड और मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये दे दी। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इफ से। अगर जो इफ ओपीटी यानी कि ऑपरेटर क्या हुआ, इक्वल टू हुआ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में दे देता हूँ क्योंकि प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो प्रिंट कराने के 2 मेथड है हमारे पास यहाँ पे, एक अदर वेरिएबल बना के, और आप क्या है डायरेक्टली प्रिंट के अंदर भी वैल्यू को प्लस करा कर सकते हैं, ठीक है। तो सम इज यहाँ पे फिर कॉमा ए प्लस में बी, ठीक है। तो हमने क्या है यहाँ पे ए प्लस बी कर दिया। देन हमारे पास और भी कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एल इफ अगर जो ऑपरेटर है वो इक्वल हुआ किसके, माइनस के, यानी कि अगर उसने माइनस ऐड किया तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट देंगे। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन इज, यहाँ पे ए को माइनस कर देंगे बी से, ठीक है। ऐसे ही हम और भी कंडीशन, जैसे एलिफ अगर जो ऑपरेटर है इक्वल टू कर देते हैं किसके बराबर, मल्टीप्लाई के कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फिर देन प्रिंट मल्टीप्लाई इज कॉमा ए मल्टीप्लाई बी। फिर एलिफ लगाते हैं, जो ऑपरेटर है इक्वल टू मॉडुलस का साइन, या फिर आप डिवाइड का भी लगा सकते हो, बाद में लगा देंगे। प्रिंट डिवाइड इज ए डिवाइड, ओके मॉडुलस है, मॉड्यूलस, मोड लिख देते हैं, इज मॉडुलस बी, ठीक है। देन इसके बाद हम एलिफ वापस से लगाते हैं, जो ऑपरेटर है इक्वल हुआ किसके, डिवाइड के, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट किया हमने डिवीजन इज कॉमा में ए डिवाइड बी। देन अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एल्स कंडीशन है वो रन कर देते हैं। प्लीज सेलेक्ट वैलिड ऑपरेटर, यानी कि आप उनमें से एक वैलिड जो ऑपरेटर वो सेलेक्ट करिए, ठीक है। और इसको एक बार क्या है रन कर लेते हैं। पहले फर्स्ट 12 और फिर 34। देन आप पूछ रहा कौन सा ऑपरेटर, मैं मान लो मैंने प्लस किया यहाँ पे और यहाँ पे एंटर कर दिया, तो कितना है 46, क्योंकि ये कौन से वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला फर्स्ट वाला। ऐसे आप अगर माइनस का करोगे तो माइनस वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ 23 और 4,
तो अगर मान लो मैं प्लस करना चाहता हूँ दोनों को, तो कितना हुआ? 27। ठीक है। तो आप क्या है, इस तरह से एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन 1, या कैलकुलेटर। अब यहाँ पे हम मंथ्स जो होते हैं, डेज चेक करेंगे और उसमें जो होने वाली इवेंट है उनको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और इसका अब यूज़ करेंगे हम नेस्टेड इफ। ठीक है, यानी कि इफ के अंदर ही हमें क्या है, इफ कंडीशन को कैसे लगाना है। ठीक है। तो देखते हैं, चेक डे एंड देयर इवेंट, यानी कि डेज में कौन कौन से 1 मंथ के अंदर, जनवरी फरवरी जो भी है उसमें कौन से मंथ में या फिर कौन से डे में कौन सा इवेंट आता है उसको चेक करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल बना देता हूँ, डे। ठीक है। और आपको इंटीजर में यूज़र से वैल्यू लेनी पड़ेगी कि आप कोई भी जो डे है, ठीक है, वो एंटर करिए। ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि जो मंथ है मंथ का यूज़ भी आप उसमें कर सकते हो। ठीक है। तो चलो मंथ का यूज़ भी कर लेते हैं, और यहाँ पे इंटीजर में इससे इनपुट ले लेते हैं और बोलते हैं एंटर मंथ नेम। मैं एक मंथ का बना दूंगा, बाकी आप क्या है उसके बाद जो भी मंथ होंगे उनका कॉपी पेस्ट ही करिएगा, वो डायरेक्टली क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। और एंटर डे नेम, डे कौन सा दिन है, ठीक है, एंटर डे करवा लेते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम मंथ को चेक करेंगे कि 1 से 12 तक कौन सा आ रहा है इसमें। ठीक है। मान लो मैंने बोला यहाँ पे सबसे पहले कि इफ मंथ इक्वल हुआ 1, यानी कि जो मंथ है पहला मंथ हुआ, ठीक है, फर्स्ट मंथ। फिर इसके बाद हम और भी जो एलसिफ है उसका यूज़ करके जो मंथ है वो यूज़ कर लेंगे 2। ठीक है। ऐसे ही जो एलिफ है, मंथ है, यूज़ कर लेंगे 3। ठीक है। तो ऐसे ही कर करके हम 12 जो जितने मंथ है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। हमने जो 12 है वो 12 मंथ क्रिएट कर दिए। अब जब इफ बन जाता है देन उसके बाद लास्ट वाला कि मंथ प्रेजेंट नहीं है, एल्स भी देना होता है उसका, वो आप दे भी सकते हैं और नहीं भी, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे प्रिंट मंथ प्लीज सेलेक्ट 1 to 12, बिटवीन 1 to 12, यहाँ पे लिख देते हैं बिटवीन 1 to 12। तो सबसे पहले मैं क्या है, फर्स्ट जो मंथ है उसका क्रिएट करने करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे पहले वाले में आ जाते हैं, देन उसमें हम लगाते हैं इफ़ वापस से, कि इफ़ अगर जो डे है, ठीक है, जो डे हुआ, अब जो जनवरी है, ठीक है, यानी कि मंथ हमारा फर्स्ट क्या है, जनवरी है, उस जनवरी के अंदर मान लो कोई भी दिन होता है जो जो इवेंट आते हैं, 15 जनवरी हो गया, 26 जनवरी हो गया, ठीक है, 1 जनवरी हो गया, ऐसे ही आपको देना है। तो यहाँ पे अगर डे 1 है, जनवरी का पहला दिन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे देंगे प्रिंट, क्या देंगे यहाँ पे, हैप्पी न्यू ईयर। तो क्योंकि ये हैप्पी न्यू ईयर होता है और मैं यहाँ पे, ठीक है, ये हैप्पी न्यू ईयर दे दिया। तो ये फर्स्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे रन करके चेक करूँ तो क्या एरर है, ओके, ओके, शायद इसका जो एल्स है वो ऐड नहीं हुआ।
ठीक है, एल्स में प्रिंट डे नॉट प्रेजेंट। ओके, चेक करते हैं। तो एरर क्यों आ रहा है ये? एल्स, ओके, ये वाला है, शायद इसकी वजह से। हाँ ठीक है, अब मैं क्या है 1 और डे क्या है 1, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, हैप्पी न्यू ईयर आ गया। ठीक है, तो देखिए आपके सबसे पहले कौन सी कंडीशन चली, अगर मैं मंथ 1 सेलेक्ट करता हूँ तो क्या है, डायरेक्टली क्या आता है, वो पहला वाला आता है। और डे में मैंने 1 सेलेक्ट किया तो क्या है, हैप्पी न्यू ईयर आ गया। ठीक है, अगर आप कुछ और चुनते हो, यहाँ पे मान लो कि फर्स्ट मंथ लिखा मैंने, देन उसके बाद 2 लिख दिया, तो डे नॉट प्रेजेंट, यानी मैंने उसका अभी डे नहीं बनाया है। तो चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो इसके अंदर भी क्या है, आप जो एलिफ है उसको यूज़ कर सकते हैं, डे इक्वल टू 2 तो नहीं, तो यहाँ पे हम 26 कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 26, सॉरी 1, और फिर यहाँ पे 26, तो यहाँ पे क्या आ गया, रिपब्लिक डे आ गया। ठीक है, तो कुछ क्या है, आपको इसी तरह से सबसे पहले तो कंडीशन बनानी है, यानी कि सबसे पहले जो इफ है वो लगाना है। देन उसके बाद आपको जो वेरिएबल बनाया है, सबसे पहले उस वेरिएबल को लिखना है, कि आप मान लो कि मैंने पूछा आपसे कि आप 1 से 12 तक की कौन सी जो मंथ में है वो जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट चुनेंगे। देन उसके बाद वो इफ कंडीशन वापस से पूछेगा कि आप डे बताइए, मंथ का कौन सा डे है, फर्स्ट है, 26 है, या फिर 30 है। ठीक है, बाकी दिन आपको वर्किंग डे रखना है नहीं रखना है, तो डायरेक्टली मैं क्या है यहाँ पे वर्किंग डे, वर्किंग डे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एल्स में, या फिर एक और लिख देता हूँ, वर्किंग डे जो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अदर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं वर्किंग डे के अंदर। ठीक है, या फिर मैं क्या है एक अलग से यहाँ पे वो उसको वैसे ही कर देता हूँ, और एक एलिफ लगा देता हूँ जो वर्किंग डे को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इक्वल टू वर्किंग डे, अगर 1 हुआ तो डायरेक्टली चलेगा, अगर 26 हुआ तो रिपब्लिक डे। देन उसके बाद अगर कोई नहीं हुआ, ठीक है, आप डायरेक्टली ए में दे सकते हैं, और यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे वर्किंग डे। चलो देखते हैं, 3 लिख, सॉरी गलत कर दिया, मुझे पहले मंथ देना था। ठीक है, तो मैंने दिया फर्स्ट, सबसे पहले मंथ, और मैं 4 दे देता हूँ, तो ये क्या आ गया, वर्किंग डे आ गया। ठीक है, चलो मैं दोबारा से उसको रन कर देता हूँ, फर्स्ट, और मैं यहाँ पे फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया, हैप्पी न्यू ईयर आ गया। ठीक है, आप 26 है और डे नॉट प्रेजेंट, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, डे जो होगा, अगर 31 लिख देता हूँ, तो अगर सॉरी लेस देन होगा। ठीक है, अगर लेस देन 31 हुआ तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हुआ, चलो मैं देख देता हूँ यहाँ पे, कि सबसे पहले 1, फिर देन उसके बाद क्या है, कि मैंने लिखा 32, तो डे नॉट प्रेजेंट आया, यानी कि वो डे है अभी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या है, आप इन्हीं कंडीशंस को और भी बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने अभी सबको लिखा, आप दोबारा से क्या है, एलिफ में जाके जो मंथ है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, एलिफ में मंथ है, 2 है, देन इसके बाद टेक्स्ट इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है, फिर इफ, फिर यहाँ पे डे इक्वल टू जो भी फरवरी मंथ में जो जो डेज आते हैं आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, 2 3 4 5 1 से आप
वैसे तो अब 30 है, ठीक है, और भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। देन उसके बाद आपको जो स्टेटमेंट देनी है आप यहाँ पे प्रिंट के अंदर दे सकते हैं, फिर एलिफ का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद ऐसे ही कंडीशन आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्या है, हमारी ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ एल्स वाली, वो काम करती है, ठीक है। तो अब हम क्या है, आप इनको कंप्लीट कर लेना। अब मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है आपने ऑड इवन तो आपने पिछली क्लासेस में कर लिया होगा, ठीक है। तो क्या हम स्ट्रिंग जो वैल्यू है उसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें चेक करा सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो आज तो अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, जो ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट जो कंट्रोल सिस्टम है, रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और येलो, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया लाइट, लाइट क्या आप स्ट्रिंग में डालते हो, जैसे रेड, ठीक है, फिर यहाँ पे सिग्नल है, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने इफ से चेक करा है, इफ जो लाइट है इक्वल टू क्या हुआ, जो रेड है उसको हुआ। अब मान लो कि उसने रेड नहीं एंटर करा, ठीक है। ओके, मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ यहाँ पे। अब स्ट्रिंग को कैसे यूज़र से इनपुट लेना है, डायरेक्टली आप स्ट्रिंग लगा सकते हो, और यहाँ पे ऐसे वैल्यू को यहाँ पे बोलो चूज सिग्नल, ठीक है। सिग्नल में यहाँ पे आपको पता है रेड ग्रीन और ब्लू, तो अगर रेड आया तो क्या है, आप स्टॉप है तो आपको स्टॉप होना पड़ेगा। फिर एलिफ, फिर जो लाइट है इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या लिख दो, येलो, तो प्रिंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे गो स्लो, ठीक है। फिर यहाँ पे एलिफ लाइट है इक्वल टू, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, प्रिंट, प्रिंट में आप डायरेक्टली क्या है यहाँ पे गो, ठीक है। स्टॉप, गो स्लो और गो, और लास्ट में आप लगा सकते हैं यहाँ पे एल्स, और यहाँ पे आप इसको यहाँ लिख सकते हो, प्लीज चूज केयरफुली, ठीक है। आप यहाँ पे बता भी सकते हो किसमें, कि रेड ग्रीन और येलो, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कॉलन नहीं लगाया, यहाँ पर भी रन करते हैं इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड। तो अब यहाँ पे क्या है, जो आर है कैपिटल होगा वो, ठीक है, क्योंकि हमने क्या है यहाँ पे कैपिटल भी लिखा है। तो यहाँ पे मैं आर को स्मॉल कर देता हूँ, और वेरिएबल्स का खास कर ध्यान रखना है, अगर मान लो नहीं है तो आप कंडीशन भी लगा सकते हो यहाँ पे और, ठीक है। और मैं यहाँ पे लाइट जो है उसको इक्वल टू कर दे रहा हूँ RED कैपिटल में भी, फिर और लगा सकता हूँ जो लाइट है, ठीक है, इक्वल टू R कैपिटल, फिर यहाँ पे ED। तो ये तो हुआ कुछ इस तरह से, इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो, कॉपी करो इसको, और इसमें भी, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, येलो, और इसमें यहाँ पे Y कैपिटल, फिर इसमें यहाँ पे ग्रीन, और वो स्मॉल रखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे रेड, तो यहाँ पे क्या है, स्टॉप हो गया, ठीक है। और अगर आप कोई और चेक करोगे, यहाँ पे मैंने
ग्रीन, तो यहाँ पे क्या आ गया, गो आ गया। ठीक है, तो ये हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप जीएसटी कैलकुलेटर है उसको भी आप यू कर सकते हैं। आपको क्या है, डायरेक्टली फार्मूला लगाना है, और फार्मूला कैसे लगाना है हमने क्या अर्थमेटिक जो ऑपरेटर है उनको बताया हुआ है, और आपको ये जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको ये लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो अर्थमेटिक को चेक करिए कि किस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो आप यूज़ करते हैं, और फार्मूला को किस तरह से ऐड करते हैं। तो ऐसे कई सारे फार्मूला भी होते हैं, या फिर कई सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, आप मैथमेटिकल होती हैं, उनको आप भी इसमें परफॉर्म कर सकते हो कंडीशन के बेस्ड पे। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी पाइथन के जो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग जो मेथड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, और भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या है हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।